जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्न को कर रहे थे, जिसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करने वाले थे। तो पार्ट 1 आपका हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। तो आज आपका पार्ट 2 चलेगा, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य आप सभी जानते हैं केरल है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। केरल जो है ये रबड़ के साथ साथ मसाला उत्पादन में भी अग्रणी है, याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो ध्यान रखना है कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। तो देखिए, 3 ओर से घिरे भूभाग को बोला जाता है प्रायद्वीप। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अरावली जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है, जिसे बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किसका है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो भी बच्चे सी को दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है ये किस ओर बहती है? और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है, हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ ले। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है ये समुद्र से भूमि की ओर बहती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लीजिए, समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था। आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्रम को याद रखना है, दूसरे स्थान पर पूछ सकता है तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है और तीसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। इन सभी के नाम को भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि में कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? और ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन में नर्मदा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाकी महानदी,
कावेरी, गोदावरी, ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो देखिए, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है? तो ये आप सभी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए, क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। राज्य के नाम को याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता में है, याद रखना है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केवल महाराष्ट्र में फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का अक्षांश इसके खाली स्थान का सूचक होता है? यहाँ पे देखिए, स्थान इस तरह लिखाएगा। तो देखिए, किसी स्थान का अक्षांश जो है इसके तापक्रम का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नैवेली जो है ये एल्युमिनियम नहीं होगा, ये उर्वरक एवं लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है और ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, तो 66.5 डिग्री है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन कक्षीय सतह से पूछे तो 66.5 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, ये जो परियोजना है गुजरात में है और ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर बनाई गई वह रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, क्या कहलाती है? तो देखिए, क्या कहलाती है? तो कंटूस रेखा कहलाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जिसको हिंदी में समोच्च रेखा बोला जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको हिंदी में भी मिल सकता है, समोच्च रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, गंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो बचा आपका इम्फाल, जो कि मणिपुर राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? देखिए, रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में है और इसके सृजनकर्ता कौन है? तो नेक चंद है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और इसका सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम पाया जाता है। आपको बताना है पेट्रोलियम पाया जाता है किस चट्टान में?
तो देखिए पेट्रोलियम जो है सबसे अधिक ये अवसादित चट्टान में पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में सेडिमेंट्री बेसिन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंड किस देश की मुद्रा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए 2010 से लेकर 2021 तक में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप लोग तैयारी करने से पहले उन सभी को एक बार जरूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो रैंड जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रॉबर्ट पियरी था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और दक्षिणी ध्रुव पर पूछे तो एमंडसन हो जाएगा, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पाक जल संधि। ये जो है भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है कौन सी मिट्टी है? तो देखिए रेगुर मृदा के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। याद रखना है, काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है और सबसे अधिक इसका विस्तार महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए झूम जो है, झूम कृषि ये पहाड़ पर ढलान बनाकर की जाती है। तो इसकी खेती जो है पर्वतीय क्षेत्र में होती है। तो जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे बेंगलुरु को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए भारत और चीन ये दोनों जो है एक दूसरे से नाथुला दर्रा से जुड़े हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वैसे तो इसका विस्तार दिल्ली में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था 1973 ईस्वी में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो है देवास में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए आपको भारत में बताना है हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है वह कौन सी नदी है? तो देखिए दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है।
बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, पेशावर एवं काबुल जो है ये किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए, तो देखिए फर वनस्पति जो है ये अल्पाइन वन से संबंधित है। तो जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अल्पाइन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये सिक्किम में स्थित है, आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, ध्यान रखना है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पूर्व मानसून है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। और इसे लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है, उत्तर पूर्व मानसून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी यानी कि लंबी नदी जो है ये गोदावरी नदी है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र की ओर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले सियाल है, फिर सीमा, फिर निफे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, सियाल, सीमा, निफे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये उत्तराखंड में स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश है? तो देखिए जो प्रदेश फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, याद कर लीजिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है यह फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो देखिए जलप्रपात का निर्माण जो है ये किसके कारण होता है? तो नदी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है? तो देखिए जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को क्या बोला जाता है? तो केंद्र बोला जाता है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? यहाँ पे मुख होगा। तो देखिए ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर बोला जाता है, याद कर लीजिए, क्रेटर बोला जाता है ज्वालामुखी के मुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सा राज्य है? तो देखिए जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह राज्य गुजरात है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसकी राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह शहर कौन सा है? तो मुंबई है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको तीन चीज़ें याद रखना है, फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड हो जाएगा, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को, और कॉटन पॉलिश पूछे तो मुंबई, तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा जानवर है? तो देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में जो संरक्षण है वह जानवर हाथी है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गेंडा जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, संरक्षित है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और शेर जो है ये गिर नेशनल पार्क में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी याद रखना है। और भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है डेल्टा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो है ये निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो है ये शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए लिग्नाइट जो है ये किस प्रकार का कोयला है? निम्न स्तर का कोयला है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है, ध्यान रखना है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है घाटशिला में। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है ये गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो देखिए आपका ज्योग्राफी का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो हमने लगभग 120 से 125 प्रश्नों को कवर किया जो पिछले 10 वर्षों में CSBC द्वारा पूछा गया था। आगे हम लोग साइंस के, पॉलिटी के इन सभी क्लास को करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो।